सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। अब हम आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज हम अपना वाटिका का पाठ नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है एक दिन मैं भी जीतूँगा। तो पाठ शुरू करते हैं और पहले पाठ शुरू करने से पहले उसके बारे में जानते हैं। बच्चों, इस पाठ में क्या है कि जब कोई खेल खेलते हैं तो उसको हमें ईमानदारी से खेलना चाहिए, क्योंकि खेल में तो हार जीत तो सबकी होती है। कोई ना कोई जीतता है और कोई ना कोई तो हारता है। तो टीम के साथियों तथा विरोधियों के प्रति शिष्टाचार, एक ईमानदारी बरतनी चाहिए। बरतनी मीन्स होता है कि उनके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। नैतिकता और सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, यानी कि उसमें कोई दुश्मनी या कोई कटुता नहीं होनी चाहिए कि मैंने इसको मारना है, अगर मैं हार गया तो इसको मार दूंगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हर खेल में एक ईमानदारी से अगर खेला जाए तो एक खुशी और एक अलग सा अनुभव होता है। तो आज हम पाठ पढ़ेंगे एक दिन मैं भी जीतूंगा। ये कहानी है बच्चों दो दोस्तों की। छुट्टी का दिन था। बड़े सवेरे से ही गांव के लड़के मैदान में इकट्ठे होकर कबड्डी खेल रहे थे। बड़े बूढ़े खुरपी फावड़ा लेकर खेतों की ओर निकल गए थे। औरतें घर के कामकाज में जुटी थी। अध्यापक की डांट का भी डर नहीं था। लड़के स्वतंत्र थे। उनके हंसी ठहाकों और शोरगुल से सारा गांव गूंज रहा था। जैसे अब अगर आपकी आज छुट्टी हो जाए तो आप उसको एंजॉय करने के लिए कुछ ना कुछ गेम खेलते हैं। तो उस दिन भी ऐसा ही था, क्योंकि उनको किसी का डर नहीं था, क्योंकि आज स्कूल नहीं जाना तो टीचर हमें नहीं डांटेंगे, इसलिए वो स्वतंत्र थे, आज़ाद थे उस दिन। तो खेल रहे थे। अब्दुल और जहूर के दल, यानी कि यहाँ पर दो दल हैं, एक अब्दुल और दूसरा जहूर, अपने अपने पाले में डटे थे। पाले का बच्चों अर्थ होता है कबड्डी के खेल में दोनों पक्षों के लिए, एक इधर होता है एक उधर होता है, तो वो होते हैं पाले। अपने अपने पाले में डटे थे। दोनों अपने अपने दल को जिता देने की भरसक कोशिशों में लगे थे। पर आज जहूर का पलड़ा भारी था। एक तरफ अब्दुल और उसके दो साथी ही बचे थे और दूसरी ओर जहूर का पूरा दल था। दर्शक सांस रोके खेल देख रहे थे। यहाँ पे बच्चों क्या होता है, ये कबड्डी का खेल हो रहा था, जिसमें अब्दुल और जहूर दो दल थे। एक दल में तो सारे सदस्य थे, लेकिन एक दल से आउट होने के बाद केवल दो ही रह गए थे। बारी आई तो जहूर गर्व से सीना फुलाकर कबड्डी कबड्डी करता हुआ अब्दुल के पाले में जा घुसा। वह अपनी जीत के प्रति आश्वस्त था, यानी कि पूरी तरह निश्चित था कि आज तो जीत मेरी ही होनी है, और इस कारण उत्साह से भरा हुआ था। उसके उत्साह ने सचमुच कमाल कर दिखाया। गोपाल ने धैर्य खोकर जहूर को पकड़ने की कोशिश की, पर जहूर के कसरती शरीर के आगे उसकी एक न चली और एक ही झटके में जहूर ने स्वयं को छुड़ाकर सीमा रेखा पार कर ली। सीढ़ियों और तालियों के शोर से मैदान गूंज उठा। सबने मान लिया था कि आज जहूर का दल ही जीतेगा। इसी पूर्वानुमान के कारण बहुत से लोग उठकर चल भी दिए थे। जब आपको भी लगता है, आप आजकल IPL चल रहे हैं, जब आप क्रिकेट का मैच देखते हो, जब थोड़े से रन रह जाते हैं और आपको ये उम्मीद हो जाती है कि ये वाली टीम तो आज जीतेगी, तो आप मैच बंद करके उठ जाते हो। तो ऐसा ही हुआ, क्योंकि जहूर के पाले में बहुत सारे खिलाड़ी थे, लेकिन अब्दुल के पाले में केवल दो ही बचे थे, जिसमें से भी एक आउट हो गया। तो अब वहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान रह गया। अब देखना था कि मैच कैसे अपना रुख पलटता है। ऐसा होता है ना कभी क्रिकेट में भी, तो ऐसा ही इस कबड्डी के मैच में भी हुआ। परंतु अब्दुल का इस पर कोई असर नहीं था। उसको ये अभी भी उम्मीद थी, अगर मैं अकेला बचा हूँ तो शायद भी मैं मैच जीत सकता हूँ। इसलिए इंसान को कभी भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। आप अपना
नियम से, ईमानदारी से अगर सफलता की ओर बढ़ोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। उसका चेहरा आत्मविश्वास से दमक रहा था। उसे अपनी जीत का पूरा विश्वास था। अब उसकी बारी आई, तब वह हुर्र कबड्डी करता हुआ जहूर के पाले में कूद पड़ा। उसने चालाकी से खेल को खेला। वह जहूर के पाले में दूर तक नहीं घुसा, बल्कि सीमा रेखा के पास ही मंडराता रहा। आखिरकार धैर्य खोकर जहूर के 2 साथी उसकी ओर लपके। अब्दुल को इसी वक्त का ही तो इंतज़ार था। जैसे ही उन्होंने उसे दबोचा, उसने एक पैर फुर्ती से अपना पाले में पहुंचा दिया और लोगों के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। वे चिल्ला चिल्लाकर अब्दुल का उत्साह बढ़ाने लगे। अब्दुल का आत्मविश्वास दुना हो गया, यानी कि 2 गुना। और उधर जहूर के दल में खलबली मच गई। जीत को अपने हाथों से फिसलता देख उनका आत्मविश्वास डोल गया। इसलिए क्योंकि अब्दुल ने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया था। वह जब अपनी जीत के लिए आगे बढ़ा, जब उसके पाले में घुसा, तो उसने अपने आप को सीमा रेखा वाली जो लाइन होती है उसके आसपास ही रखा। अगर वो अंदर तक चला जाता तो आउट हो सकता था, परंतु उसने क्या किया, अपने आप को सीमा रेखा के पास ही रखा। उधर से जब जहूर को लगा ये तो इसको तो हम पकड़ ही लेंगे, क्योंकि वो आत्मविश्वास, उसको विश्वास था कि मैं आज जीत ही लूँगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप अगर अपना धैर्य खो देते हो तो अवश्य हार जाते हो। इसलिए कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। फिर तो घंटों का खेल मिनटों में ही ख़त्म करके अब्दुल के दल ने जीत हासिल कर ली। साथियों ने खुशी के मारे अब्दुल को कंधों पर उठा लिया और अब्दुल भाई जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। यह देख जहूर मन ही मन उड़ गया। अब्दुल उसका छोटा भाई था। अपने सामने छोटे भाई को ऊंचा उड़ता देखकर उसे ईर्ष्या होने लगी और वह वहां से चल दिया। तभी पीछे से एक लड़के ने पुकार कर कहा, जहूर भैया और नहीं खेलोगे? अब क्या हुआ? जब अब्दुल ने अपने आप को बचा लिया और वो जीत गया, और फिर तो थोड़ी ही देर में सारा खेल ख़त्म हो गया और साथियों ने भी अब्दुल को कंधे पर उठा दिया और अब्दुल भाई के जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। लेकिन यह देखकर जहूर मन ही मन कुड़ गया, जल गया, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगा। अब्दुल उसका छोटा भाई जो था, अपने छोटे भाई को ऊंचा उड़ता देख उसे ईर्ष्या होने लगी और वह वहाँ से चल दिया। तभी पीछे से एक लड़के ने पुकार के कहा, जहूर भैया और नहीं खेलोगे? आज छुट्टी का दिन था। तय था कि दोपहर ढले तक जमकर खेल। तभी सूरज सिर पर भी आया नहीं था और जहूर जा रहा था। यह देखकर उस लड़के ने टोक दिया था, पर जहूर ने उसे अपना अपमान समझा। वह गुस्से से भर उठा और कहने लगा, तुम लोग अपने आप को बहुत 30 मार खान समझते हो, या 30 मार का खान होता है कि बहुत बड़े, भाई तुम महान हो, तुम खेल सकते हो, लड़ाई करने वाले हो, पर इस बार मैं तुम लोगों को धूल न चटा दी तो मेरा नाम जहूर नहीं तो हो जाए शर्त, एक मस्खरे लड़के ने कह दिया। जहूर ने भी जोश में बोला, हाँ हो जाए। अगर तुम लोग हारे फिर कभी इस मैदान में कदम नहीं रखोगे। मंजूर है, अब्दुल बोला, पर अगर आप हारे तो आपको हमें तैरना सिखाना होगा। उसको तैराकी भी आती थी। ठीक है, परसों दोपहर बाद हम इसी मैदान में खेल होगा, कहते हुए जहूर वहाँ से चला गया। अगली सुबह जहूर जब कसरत कर रहा था तो उसने अब्दुल से कहा, अब्दुल मेरी लापरवाही से तू हर बार तो भले ही जीतता आया, पर इस बार नहीं जीत सकेगा। इस बार तुझे हारना ही होगा और जीत मेरी ही होगी। अब्दुल इस बारे में कहता है कि नहीं भैया, शांत स्वर में ही बात की उसने, जीत न आपकी होगी न मेरी होगी। जीत तो हमेशा मेहनत, आत्मविश्वास, धैर्य और लगन की होती है। अब आप बच्चों इस लाइनों को ध्यान से पढ़ो कि कभी भी अगर हमने धैर्य खो दिया, ओवर कॉन्फिडेंस जब हम जिसको कहते हैं, हमें जब ये होता है ना, अरे मैं ये काम तो कर लेता हूँ, कर लूँगी, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप अपना ओवर कॉन्फिडेंस में ये बात बोल जाते हो। तो इसलिए कभी भी मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए, आत्मविश्वास भी नहीं छोड़ना चाहिए, धैर्य भी।
क्योंकि लगन से अगर आप किसी काम को करोगे तो अवश्य सफलता मिलती है। जब कामयाबी बिल्कुल नज़दीक होती है तो आप धैर्य खो बैठते हैं, यही बार शब्द बोले उसने, और आत्मविश्वास गंवा देते हैं, इस कारण आप हार जाते हैं। मुझे ज़्यादा पाठ न पड़ा, ज़हूर बाहों की मछलियाँ फुलाता हुआ बोला, जीत सिर्फ मेरी ही होगी, ताकत की होगी, एक एक को मज़ा न चखा दिया तो कहना। अब्दुल ने लाख चाहा कि ज़हूर को उसकी कमियों से अवगत कराए, पर ज़हूर अपनी ताकत के घमंड में डूबा हुआ था। उसने एक न सुनी। अब्दुल उसे समझाता रहा और वह बेफिक्री से कसरत करता रहा। तो बच्चों, यहाँ आज हम इतना ही पाठ पढ़ते हैं। आगे का पाठ हम कल के कक्षा में पढ़ेंगे और समझेंगे कि आगे के पाठ में क्या हुआ, आगे के खेल में क्या हुआ। हम कबड्डी का एक तरह से खेल खेल रहे हैं कि कभी भी आत्मविश्वास या चोरी या किसी तरीके से चालबाजी से कभी भी खेल को नहीं खेलना चाहिए। एक ईमानदारी से खेल अगर खेला जाए तो सफलता अवश्य मिलती है, लेकिन हार तो जीत सभी की होती है। अगर एक दल जीतता है तो दूसरा दल हारेगा, अगर दूसरा दल जीत रहा है तो पहला दल हारेगा। इसलिए अगर आप ईमानदारी से खेलोगे तो सफलता अवश्य मिलती। और इसी तरह अगर आपने किताबें खोल कर पेपर ना दिए होते तो आपने एक ईमानदारी से पेपर किया होता, लेकिन आप सभी बच्चों ने धोखेबाजी और बुक्स खोल कर आपने सभी ने पेपर दिए, जो कि ये बहुत गलत बात है। कोई बात नहीं, ये आपका ही फ़ायदा है और आपका ही नुकसान है। तो आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।